सेशन आज एक तो कल काफी बच्चे बहुत डिससेटिस्फाइड थे कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑप्टेड फॉर अ डिफरेंट व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो देखिए कल जो सिचुएशन थी, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम व्हाई डिडंट यू आर्ग्यू ऑन द पिटीशन। देखिए एक इंटरवेंशन पिटीशन अभिषेक चौधरी जी ने फाइल की थी। उसमें जब आप किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो फॉर दैट स्पेसिफिक पॉइंट ओनली वन एडवोकेट कैन आर्ग्यू. So though I had also sent some important judgments and some important points, but court declined to hear as he said that Abhishek Chaudhary is already representing an intervention petition in that respect. उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की परसुएड करने की, बट कोर्ट ने उसमें एक जो है नेगेटिव व्यू ऑप्ट करते हुए उसको पिटिशन को डिसमिस उसको डिक्लाइन कर दिया. he found that particular argument meritless. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं. अभी मॉर्निंग में कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मैम इज देयर ए पॉसिबिलिटी कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल कर सके and we by challenging the decision only in respect of private category private patrachar and second compartment category students कि why equal treatment is not being given to them and how it is against the fundamental rights. तो उस चीज को अच्छे से हाईलाइट करते हुए if a review petition can be filed. तो देखिए द नेक्स्ट रेमेडी, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है, अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक ऑप्शन एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप एक रिव्यू पिटीशन फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में. उसमें आप जो भी आपको रेलेवेंट इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स लगते हैं कि क्यों आपकी रिव्यू पिटीशन को कंसीडर करा जाए, क्यों जरूरत है कि जो पहला जो ओरिजिनल डिसीजन है कोर्ट का उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो उसमें आप कुछ रेलेवेंट जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉज आप रेज करते हो, इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स आप रेज करते हो, उस पे एक उसके आधार पे एक रिव्यू पिटीशन तैयार होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है. जो रिव्यू पिटीशन फाइल होती है वो सेम जजेस के पास जाती है, क्योंकि हमारा जो ये ऑर्डर है वो जस्टिस खानविलकर जी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी की बेंच का है, 2 जजेस. तो जो हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे वो भी सेम बेंच के पास मैटर जाएगा. बट एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर जब हम रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं तो एज ए मैटर ऑफ राइट उसमें हियरिंग नहीं मिलती है. उसमें जब आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर दोगे दैट मैटर विल बी प्लेस्ड अगेन बिफोर द सेम बेंच. वो उस पिटीशन को रिव्यू पिटीशन को पूरी को गो थ्रू करेंगे, रिव्यू करेंगे, आपस में डिस्कस करके अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ पे उनको काउंसिल को सुनने की जरूरत है और वो आर्ग्यूमेंट सुनना चाहते हैं, तो वो उस मैटर को हियरिंग के लिए रख सकते हैं. अगर उनको लगता है कि नहीं जो भी ग्राउंड्स रिव्यू पिटीशन में मेंशन किए गए हैं वो उससे कन्विंस हो जाते हैं, तो वो उस रिव्यू पिटीशन को अलाउ करते हुए अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं. और अगर उनको लगता है कि जो भी हम रेलेवेंट ग्राउंड्स जो पिटीशन में मेंशन किए हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस रिव्यू पिटीशन को बिना हियरिंग के डिसमिस भी कर सकते हैं. This is the procedure how the review petitions are being taken care of in Supreme Court. अब the next question is, are we really willing to challenge the decision that has been taken in respect of private patrachar and compartment category student in Supreme Court by way of filing a review petition? तो उसमें आप लोगों की क्या राय है बेसिकली वो आप लोग बताइए, ताकि अगर we can drafting of. और सुखपाल जी आप थोड़ा बच्चों को जो है बोलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि. Yes, ma'am. I have allowed. Okay, I have allowed. I have first of all Shreya
is there, Swagata is there. Yesterday campaign इन लोगों ने, बच्चों ने बहुत कम टाइम में जो है वो CBSE के लिए ऑर्गेनाइज किया, and hats off to the commitment of few of them. जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, as a true leaders जो है ये लोग आगे आए. थोड़े से डिमोटिवेटेड है, बट एज अ पेरेंट्स वी आर देयर विद यू. आप श्रेया एंड स्वगता, पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए प्लीज. Hello, good afternoon everyone. So I want to tell I have some points that if they're classifying, regular and private students, the reason should be reasonable. Okay, it is not. Beta, your voice is cracking in between. If you can fix your mic. Okay, ma'am. Am I audible? Shreya, in the meantime, yeah, you're audible, yeah. Okay. I have few points that if they are classifying, regular and private students, the reason should be reasonable. I don't think जो reason उन्होंने दिया है वो वो हम accept नहीं कर सकते. It is not acceptable. ठीक है. In this situation, it is not that easy. Wearing double mask and giving exam for constant 3 hours, it is not that easy. अगर मोदी जी ने जब डिसीजन लिया था एंड डिक्लेयर किया था कि एग्जाम कैंसिल है, उसी टाइम उन्हें बोलना चाहिए था कि प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्शनल है, बाकी सबके लिए कैंसिल है, नॉट फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स. I have one question to you. You belong to which category? You are a private student. Yes, compartment. You are a private student. तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली जो है प्राइवेट स्टूडेंट में भी कुछ कैटेगरीज अलग अलग हैं, तो इन विच कैटेगरी डू यू फॉल, आपका कैसे जो है थोड़ा सा इफ यू कैन गाइड अस. ड्यू टू सम फिजिकल प्रॉब्लम्स मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से आई फेल्ड टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम इन 2019. 19, okay. Yes ma'am, due to my operation. That is my point. And बाकी तो सब. उसके बाद 20 में what happened in 2000? आपका कितने एग्जाम? You have not given any exams? कोई सिंगल एग्जाम भी नहीं दिया या कोई स्पेसिफिक एग्जाम आपका रह गया था? नहीं, फाइनल्स जो एग्जाम था वही मैंने नहीं दिया है. मतलब कोई भी पेपर आपने 12th क्लास का नहीं दिया, राइट? तो फिर आपने 2020 में what happened in 2020? जो मार्च में कुछ पेपर हो गए थे ऑलरेडी बच्चों के, एंड 1 or 2 exams were postponed and subsequently cancelled. तो आपने वो मार्च 2020 में कोई एग्जाम क्यों नहीं दिया? Ma'am, I had an operation in 2020 in February. So it was not that easy for me to appear for the exam in 2020. But as soon as I was okay, I applied for 2021 exams, and then. Okay, fine. So basically, you are for the academic session 2019-20, yes, right? Ma'am. Okay, got it. Yes, these are my points that the reason should be reasonable. We can't accept this. Whatever they say, we can't accept this. हेलो मैम. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ बेटा. मैम, मेरा पॉइंट ये है कि वी कांट इग्नोर दिस कि थर्ड वेव भी हमारे सर पे है. वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट. सो इसके बीच में फिर उन्होंने बोला कि ठीक, मान लीजिए हमारी स्ट्रेंथ कम है, बट फिर भी हर एक की लाइफ मैटर करती है ना. किसी को अगर एक भी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली उस पर डिपेंड है, फिर वो क्या करेगा, उसकी फैमिली वाले क्या करेंगे. हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना उनके लिए. Right. So basically, you are also of the point that we should go ahead with filing the review petition. Yes, ma'am. Challenging the decision. Okay. Can we hear other students also, Sukhpalji, know their Yes. whether they want to proceed? Okay. I have anybody from the CBSE. कार्तिक, just a moment, आप वेट करिएगा, मैं अभी आपको मौका देता हूँ. पहले प्रीत, you are also from the CBSE? Yes, sir. Okay, आप जल्दी से अपना पॉइंट रखिएगा.
बाकी फोन अपने लोग म्यूट कर लीजिएगा। सर मेरा ये बोलना है कि अगर हम लोग को प्राइवेट कैटेगरी में डाला गया है तो ये पहले हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं लिया गया मार्च में? ये सारे इतना देर क्यों कर दिए एग्जाम लेने के लिए? पहले ही बता देना चाहिए था सीबीएसई को कि हम लोग अलग कैटेगरी के हैं, तो पहले ही एग्जाम ले लेना चाहिए था। इतना देर क्यों किए? राइट बट जो ये कंसर्न था कल भी रेज हुआ था कि अगर बच्चों को फिजिकल एग्जामिनेशन में अपेयर ही करना है तो उसको फिर आप साइमल्टेनियसली कंडक्ट करा लीजिए, बट कोर्ट ने उस पॉइंट पे अभी जो है डिस्कस तो किया लेकिन फर्दर उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया। ओके मैम। ओके, वी हैव रितेश, you are also from CBSE? Ritesh, anybody else from CBSE? Then we will ask Karthik to wind up for the CBSE. रितेश, आपकी रिक्वेस्ट जो है मैंने अप्रूव कर दी है, लेकिन somehow जो है वो नहीं हो रहा। मे बी आपका फोन म्यूट है या वॉट एवर इज द रीजन। देखिए एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्राइवेट कैटेगरी और जो ये रिपीटर्स के बच्चे हैं कंपार्टमेंट के, ये स्टेट बोर्ड्स में भी हैं, लेकिन अभी जो हम रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं दिस इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो इसमें थोड़ा सा आई होप कि बच्चों को क्लैरिटी है। जो ये रिव्यू पिटीशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में दैट विल बी ओनली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, बिकॉज जो रेट पिटीशन अभी डिसाइड हुई है बहुत क्लियरली हम लोगों को माइंड में रखना है कि जब भी हम कोर्ट में मूव करते हैं किसी भी पिटीशन के थ्रू तो उसमें वी ऑलवेज मेक इन पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स, बट वी कैन नॉट गिव एनी गारंटी दैट सोल्यूशन रेमेडी जो भी हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमारे फेवर में होगा। वी कैन ओनली पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स। सो वी आर होपफुल कि कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, कुछ बच्चों के लिए एक जस्टिफाइड डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, लेकिन उसमें वन थिंग दैट हैज टू बी देयर कि वी डोंट नो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, वी कैन ओनली ट्राई टू कन्विंस द कोर्ट। So this is the only thing which I just wanted to add on.